वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम जो अपनी जो 10th क्लास है इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वो इसको कंटिन्यू हमने किया हुआ है। तो लाइफ प्रोसेस में हम ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम और उसके अलग अलग पार्ट के जो फंक्शन थे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब स्टूडेंट्स हम मैकेनिज्म पे बात आते हैं। पूरी जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है या जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, आज हम ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद पूरी जो एयर है, ऑक्सीजन आगे सेल्स में कैसे जाएगी, किसके साथ अटैच होके जाती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है, भी एयर इनहेल होती है और एक्सहेल होती है, तो बॉडी का क्या रोल होता है या कौन कौन से बॉडी के पार्ट होते हैं जिनका उसके अंदर रोल होता है। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन क्या होता है? जब हम एयर को इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं या एयर को इनटेक कर रहे हो आप, ठीक है। और एक्सहेलेशन क्या होता है या एक्सपायरेशन क्या होता है? जब आप एयर को वापस रिलीज कर रहे हो बॉडी से, बॉडी में इनटेक कर रहे हो एयर को, वो क्या है? इनहेलेशन। और वापस एयर को रिलीज कर रहे हो, वो क्या है? एक्सहेलेशन है, ठीक है। तो मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लंग्स का डायग्राम बनाया है। ये बीच में लंग्स है और ये बाहर ये जो है ये सारे क्या है? रिब्स हैं, ठीक है। तो लंग्स किसके प्रोटेक्टेड होता है? रिब केज से, आपको पता है। और नीचे यहाँ पे ये क्या होता है? यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है? और ऊपर इसके थ्रू ये जो है, जो एयर जो विड्रॉ होती है, इनटेक होती है और रिलीज होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हम पहले इनहेल की बात करें तो आप खुद करके देखा होगा, वैसे हमें पता ही है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी होता है। जब आप सांस लेके देखो, नॉर्मल कर रहे हो तो जोर से सांस लेते हैं तो क्या आपकी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ जाती है और डायाफ्राम क्या है? वो नीचे की तरफ चला जाता है। कभी यहाँ पे महसूस किया करो, ठीक है। तो रिब्स क्या है? बाहर की तरफ आ जाती है और डायाफ्राम क्या होगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। तो रिब्स बाहर आ रही है, रिब्स बाहर की तरफ आ रही है, डायाफ्राम नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो कैविटी होगी उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? उसकी वॉल्यूम स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब हम सांस ले रहे हैं, आप जोर से एयर इस प्रकार से खींच के देखो एयर को, तो आपकी जो चेस्ट है आपको लगेगा बाहर की तरफ आ रही है चेस्ट। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो रिब है आपकी वो बाहर की तरफ आ रही है और डायाफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। और उसके कारण क्या होता है? वहां पे वॉल्यूम जो है लंग्स की वो क्या हो जाती है? थोरेसिक कैविटी की इंक्रीज हो जाती है। अब अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो बाहर से एयर इजीली अंदर भी तो आ सकती है ना, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म हम इनहेलेशन अभी इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट स्टडी करेंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनहेलेशन क्या है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड डायाफ्राम मूव डाउन। जो डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा? मूव डाउन। ये डायाफ्राम है, ये क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। डायाफ्राम मूव्स डाउन, ठीक है। डायाफ्राम नीचे की तरफ आ गया है। दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। अभी जो थोरेसिक कैविटी उसकी मैंने पहले ही बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और लंग्स क्या है? लंग्स इलास्टिक होते हैं, तो लंग्स भी क्या हो जाएंगे? लंग्स का साइज भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स बीइंग इलास्टिक आल्सो इंक्रीज इन साइज एंड द एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीज। लंग्स में क्या हो जाएगा? एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लंग्स में एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया और बाहर एयर प्रेशर क्या है? ज्यादा होगा इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट से एयर क्या है? एटमॉस्फेयर में जो है आपकी एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगी? यहाँ पे जो एयर होगी वो किसके अंदर आने लग जाएगी?
लंग्स में आने लग जाएगी स्टूडेंट्स। किस में आने लग जाएगी? लंग्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि लंग्स के अंदर क्या हो गया, एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया, एनवायरमेंटल एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे वो लंग्स के अंदर एयर आने लग जाएगी। उसे क्या बोलते हैं? इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, ठीक है। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। एयर क्या है, अंदर आ रही है थोड़ी सी कैविटी के। दूसरा कौन सा है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डायफ्राम मूव्स अप। जब आप सांस छोड़ते हैं, आप ये भी कर सकते हो ना, सांस छोड़ोगे तो आपको लगेगा यहां से कुछ ऊपर आ रहा है और रिब्स नीचे की तरफ जा रही है। रिब्स तो नीचे की तरफ जा रही है और जो यहां से कुछ जो है वो क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो क्या है? डायाफ्राम है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डायाफ्राम है यहां ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मैं इसी में बना रहा हूं ये। दूसरे में क्या है? डायाफ्राम मूव, डायाफ्राम मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ डायफ्राम में जाएगा। और रिब्स क्या है? नीचे की तरफ हो जाएगी। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, केविटी के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लंग्स का साइज क्या होगा वहां पे? कम हो जाएगा। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डायाफ्राम मूव्स अप। When the ribs and diaphragm return to their original position, the volume of thoracic cavity decreases. जब ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे तो क्या होगा? thoracic cavity की क्या हो जाएगी? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और लंग्स की भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना। लंग्स का साइज है जो इससे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे वॉल्यूम। तो लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉल्यूम एयर की क्या है, अब ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एयर तो ज्यादा हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगा? यहाँ पे एयर तो होगी ना, वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइज छोटा हो गया, एयर ज्यादा है, तो एयर किधर मूव करेगी? आउटसाइड। कहां मूव करेगी? आउटसाइड की तरफ एयर मूव करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन, जब आप सांस ले रहे हो तो आपका डायाफ्राम स्टूडेंट्स वो नीचे की तरफ चला जाता है, रिब्स है वो बाहर ऊपर की तरफ आ जाती है। और जो दूसरा आपका एक्सहेलेशन है, इसमें डायाफ्राम ऊपर आ जाता है, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कम हो जाती है, एयर उसके अंदर ज्यादा होती है। तो एयर प्रेशर वहां क्या हो जाता है? एयर प्रेशर इंक्रीजेस। लंग्स के अंदर क्या हो गया? एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया है, और इंक्रीज हो गया है तो वो फिर एयर यहां से बाहर निकल जाएगी और इनहेलेशन में एयर अंदर आएगी। तो स्टूडेंट्स ये है ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, ये अच्छे से करना है आपने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम जो आपका पार्ट है एयर जब अंदर जाने के बाद रिएक्ट कैसे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डायफ्राम के बारे में, रिब केज के बारे में, रिब्स के बारे में, ये आपने अच्छे से स्टूडेंट्स करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, किस प्रकार से उसके अंदर रिएक्शन होती है, इक्वेशंस होती है, वो हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।